अनु के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, एक बार आर्यवर्धन से मिलना। वो हर दिन हर पल उसी के बारे में सोचती रहती थी। आंखों में उम्मीद थी और दिल में बेचैनी। आखिरकार उसने झेंडे सर के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, सर, मैं आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करती हूं। एक बार मुझे आर्य सर से मिलवा दीजिए, प्लीज सर, बस एक बार। झेंडे ने गहरी सांस ली और कहा, देखो अनु, मैं तुम्हें उनसे नहीं मिला सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं। मैं उनकी फोन पर बात करवा सकता हूं। यह सुनते ही अनु की आंखों में चमक आ गई। सच सर, आप मेरी बात करवा देंगे उनसे? हाँ, झेंडे ने मुस्कुराते हुए कहा और फोन डायल किया। कुछ सेकंड बाद ही फोन उठाया गया। दूसरी तरफ वही आवाज थी जिसे सुनने के लिए अनु तरस गई थी। हेलो सर, आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं अनु, तुम कैसी हो? आर्यवर्धन की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। अनु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो एक पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, सर, क्या आप कल मुझसे थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं? कल? ओह, तो क्या तुम करवा चौथ का व्रत रखने वाली हो? हाँ सर, अनु ने धीमी आवाज में जवाब दिया। यह सुनते आर्यवर्धन कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोला, अगर तुम मेरे लिए व्रत रख रही हो तो फिर मुझे तो कल आना ही पड़ेगा। अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो उसी पल अपनी सबसे अच्छी दोस्त सिमरन के पास भागी और सारी बात बता दी। सिमरन, सुनो, वो कल आ रहे हैं। आर्यवर्धन कल मुझसे मिलने आएंगे। दोनों खुशी से झूम उठी। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं थी। पास ही खड़ा मोहल्ले का एक लड़का ये सारी बातें सुन रहा था। वो तुरंत जाकर जलंधर को सब बताया। भाई, कल करवा चौथ पर आर्यवर्धन यहां आएगा, अनु से मिलने। जलंधर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। तो फिर खेल कल होगा, देखते हैं वो यहां कैसे आता है। अगले दिन अनु सुबह से ही आर्यवर्धन के लिए तैयारियां करने लगी। उसने सारा घर सजाया, पूजा का सामान रखा और खुद के लिए सबसे सुंदर लाल साड़ी चुनी। हर घंटे वो घड़ी को देखती और सोचती, क्या वो सच में आएंगे या फिर ये मेरी एक और उम्मीद रह। शाम ढलने लगी। आसमान में चांद निकलने वाला था। अनु ने सज धज कर आरती की थाली तैयार की और छत पर जाकर इंतजार करने लगी। दिल में डर था कि कहीं वो ना आए, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई। अनु, वो मुड़ी और सामने वही चेहरा था जिसका उसने हर दिन सपना देखा था। आर्यवर्धन उसके सामने खड़ा था, आंखों में प्यार और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए। तुम सच में आना है? अनु की आवाज कांप रही थी। तुम्हारे लिए व्रत रखा है और मैं ना आता? ऐसा कैसे हो सकता है? आर्यवर्धन ने अनु को लाल साड़ी में देखा और कुछ पल के लिए नजरें हटा ही नहीं पाया। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो अनु। सच कहूं तो मैंने तुम्हें ऐसे पहले कभी नहीं देखा। अनु शर्मा गई। उसने धीरे से पूजा की थाली उठाई और आर्यवर्धन की पूजा की, जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। चांद निकल चुका। आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली। दरअसल जलंधर और उसके लोग मुझे यहां नहीं देखना चाहते। वो मुझे और तुम्हें अलग रखना चाहते हैं। उन्होंने मुझे धमकाया भी है। अगर मैं तुमसे मिलने आया तो वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। अनु का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। क्या? लेकिन क्यों? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि उन्हें पता है, अगर हम दोनों एक साथ हुए तो उनकी चालें बेकार हो जाएंगी। वो चाहते हैं मैं शहर छोड़ दूं और तुमसे दूर चला जाऊं। अनु कुछ देर तक चुप रही, फिर अचानक उसकी आंखों में जिद दिखने लगी। नहीं आर्या, इस बार मैं किसी की चाल में नहीं फंसने वाली। अब जब किस्मत ने हमें फिर से मिलाया है तो मैं किसी को भी हमारे बीच आने नहीं दूंगी। आर्यवर्धन ने मुस्कुराकर उसका हाथ और कसकर थाम लिया। मुझे पता था तुम यही कहोगी और यही वजह है कि मैं तुम्हारी ताकत से प्यार करता हूं। अगले दिन सुबह अनु ने अपनी खिड़की खोली और ताजी हवा में सांस ली। पिछली रात के पल अब भी उसकी आंखों में घूम रहे थे। वो बार बार खुद से कह रही थी, अब कुछ भी हो जाए
मैं आर्य को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। इसी भी। घबराओ मत अनु, आर्य ने शांत आवाज में कहा। मैं भी तैयार हूं। इस बार मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। दोपहर मोहल्ले की गलियों में जलंधर अपने आदमियों के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। आज शाम को वो लड़की से मिलने फिर आएगा और तब हम दिखाएंगे कि आर्यवर्धन कौन है। लेकिन भाई, अगर पुलिस को पता चल गया तो? एक आदमी ने डरते हुए पूछा। पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा, सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा। बस तुम लोग तैयार रहना। शाम, वही जगह, वही वादा। आर्यवर्धन ने अनु को कॉल किया। मैं आज फिर मिलने आऊंगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा देर से पहुंचूं तो घबराना मत। ठीक है, अनु ने जवाब दिया। बस अपना ध्यान रखना। अनु फिर से सजी धजी बैठी थी। हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था, लेकिन इस बार उसका इंतजार डर से भी भरा था। वो खिड़की से बाहर झांकती और हर गुजरते इंसान को देखकर सोचती, क्या वो वही है? तभी गली के कोने में कुछ लोग खड़े नजर आए। उनके चेहरे ढके हुए थे। अनु ने चीख कर कहा, नहीं, अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगी। जलंधर ने हंसते हुए कहा, पुलिस? वो भी मेरी जेब में है। अब वो आएगा तो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। इसी बीच आर्यवर्धन वहां पहुंच चुका था। उसने दूर से ही देखा कि अनु को जलंधर ने पकड़ रखा है। बिना एक पल गवाए वो उनकी तरफ दौड़ा। जलंधर, उसे छोड़ दो। आ गया तू भी? अच्छा है, अब दोनों एक साथ ही निपट जाएंगे। जलंधर गरजा। आर्यवर्धन और जलंधर के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहे थे। अनु ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और चिल्लाई, आर्य झुक जाओ। जैसे ही आर्य झुका, उसने लकड़ी जलंधर की तरफ फेंकी। जलंधर गिर पड़ा। आर्य ने अनु का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से भाग निकले। वे मोहल्ले से निकलकर पास के एक मंदिर में जाकर रुके। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। तुम ठीक हो? आर्य ने पूछा। हां, पर हमें अब और सावधान रहना होगा। जलंधर अब और भी खतरनाक हो जाएगा। आर्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, डरना मत अनु, अब चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तक। अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुस्कुराकर हाँ कहा। भीड़ ने तालियां बजाई, सिमन ने फूल बरसाए और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। करवा चौथ से शुरू हुई ये कहानी अब एक नई सुबह की ओर बढ़ चुकी थी। एक ऐसी सुबह जहां डर नहीं था, साजिश नहीं थी, सिर्फ प्यार था। सच्चा, गहरा और अटूट प्यार। और फिर कुछ महीनों बाद दोनों की शादी धूमधाम से हुई। पूरा मोहल्ला उनके साथ खुशियां मना रहा था। आरती की थाली घूमी, गीत गाए गए और हर चेहरे पर मुस्कान थी। आर्य ने अनु से फुसफुसाते हुए कहा, याद है वो रात जब तुमने करवा चौथ पर मेरा इंतजार किया था? अनु हंस पड़ी। हां, और याद है वो दिन जब तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत तोड़वाया था? अब हर दिन तुम्हारे साथ ऐसा ही खास होगा, आर्य ने कहा, क्योंकि अब हम कभी अलग नहीं होंगे। और इस तरह उनकी कहानी ने साबित कर दिया, प्यार कभी हारता नहीं। वो मुश्किलों से टकराता है, जमाने से लड़ता है और आखिरकार जीत जाता है।